अक्टूबर के महीने में धनु राशि के करियर में होगा जबरदस्त यू टर्न। जय माता दी, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के अक्टूबर के मासिक राशि फल के बारे में। यानी कि धनु राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य की, उनके संतान, उनके प्रेम की, उनकी नौकरी की, उनके व्यापार की, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें मैं आपसे हर महीने टेलीफोनिक बात करता हूं और अब हम चर्चा कर लेते हैं कुंडली के बारे में। जो आपके सामने कुंडली आ रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जो कि आपके सामने जो कुंडली दी गई है इसमें धनु लगन की कुंडली है। यानी कि अक्टूबर के महीने में जो धनु राशि वालों की जो कुंडली निकली है वो दिखी है। अब चर्चा कर लेते हैं पहले स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य भाव में देखा जाए गुरु वक्री है, यानी कि गुरु तो अभी वक्री है, केंद्र में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति वक्री में नहीं होती है, पर सूर्य, बुध और शुक्र की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं धनु राशि वाले मल्टी कलर अक्टूबर में हो जाने वाले हैं, क्योंकि दृष्टि ज़्यादा पावरफुल होती है। याद रखिएगा, ज्योतिष का सिद्धांत बोलता है तो 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पक्ष वो भी रहेगा आपका जिसमें आप धार्मिक हो जाएंगे, एक पक्ष ऐसा भी रहेगा जिसमें आप मोटिवेशनल वीडियो भी देखेंगे और खूब धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, खूब मोटिवेशनल वीडियो अक्टूबर के महीने में देखेंगे। सूर्य की जो दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है तो आपके अंदर बागवानी यानी पौधे रोपण करने का शौक़ आपके अंदर जागृत होगा, घर सजाने का शौक़ भी आपके अंदर, रंग रोगन कराने का शौक़ भी जागृत होगा। बुध की जो दृष्टि पड़ रही है तो अक्टूबर के महीने में धनु राशि वाले बच्चों पे भी बहुत अवेयर रहेंगे, बच्चों पे भी ध्यान देंगे, उठने, सोने, खाने पीने की आदतों में आप अक्टूबर में परिवर्तन करेंगे। तीसरा, शुक्र की जो दृष्टि हो रही है तो कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग या कैमरे का आपका शौक़ जागृत होगा, नया यूट्यूब चैनल या फेसबुक में चैनल बना सकते हैं या उसमें काम भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के शुक्र की दृष्टि से ये होगा। तभी मैंने कहा कि मल्टी कलर वाले धनु राशि वाले अक्टूबर के महीने में हो जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति में तो शनि महाराज बैठे हैं, यानी कि वक्री बैठे हैं, मकर राशि के शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 22 अक्टूबर तक धन की स्थिति धनु राशि वालों की कमजोर ही है। यानी कि जाते जाते या जागते जागते जो शनि है तो 1 अक्टूबर से लेकर और 22 अक्टूबर तक, याद रखिएगा मेरी बात, जागते जागते शनि कोई ना कोई झटका दे जाता है। तो इन दिनों में आपको नया काम नहीं करना है, याद रखिएगा, नए काम में निवेश नहीं करना है, हानिकारक हो सकता है। या कोई व्यक्ति आपको बहला रहा है, फुसला रहा है कि ये काम कर दो उसमें 4 गुना धन हो जाएगा, बिल्कुल ना करें, आपको नुकसान होगा। 23 तारीख यानी 23 अक्टूबर के बाद शनि जब मार्गी होंगे तो धन की स्थिति मजबूत होगी, सीधा और सरल और स्पष्ट शब्दों में आपकी समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में गुरु वक्री हैं, गुरु वक्री है, लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं परिवार भाव पे यानी गुरु पे पड़ रही है। यानी कि ये तो शुभ हो जाता है, गुरु वक्री का फल तो अशुभ होता है, लेकिन ज्योतिष का एक सिद्धांत है जिसके अंदर दृष्टि को ज़्यादा मजबूत माना जाता है। तो 1 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए भूमि संबंधी काम के योग बन रहे हैं, या भूमि के सेल परचेज के लिए अगर आप ललायित हैं तो आप प्रॉपर्टी डीलर को ज़रूर दिखाएं, ज़रूर उनको कॉल करें, दोबारा उनको बताएं, तो आपके प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई किराए की खाली है तो वो भर जाने वाली है, ऐसा भी योग बन रहा है। साथ ही साथ माता पिता को धन पद लाभ के योग भी नज़र आ रहे हैं, और आपके घर के अंदर जो छोटे फैमिली मेंबर हैं वो भी आपको कोई ना कोई अपने से जुड़ी या पर्सनल या करियर से जुड़ी खुशखबरी अक्टूबर में देने वाले हैं। चाचा ताऊ भी इसके अंदर आ जाते हैं। साथ ही साथ घर के अंदर अक्टूबर के महीने में पूजा पाठ अनुष्ठान होने वाला है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए वहाँ पर राहु पंचम भाव में राहु बैठे हैं, में जहाँ 1 नंबर लिखा है आप देख सकते हैं कुंडली में, वहाँ पर राहु है। तो 1 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए
तो एकाग्रचित्ता की कमी स्टूडेंट के अंदर रहेगी, कोई भी बात में बिल्कुल अड़िग नहीं रहेंगे, कभी ये बात करेंगे कभी वो बात करेंगे, दोगला आपका स्वभाव हो जाएगा और बड़ी हर किसी को शक की दृष्टि से आप देखने वाले यानी नेगेटिव होने वाले हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु है। साथ ही साथ बुरी संगत में ज़्यादा पढ़ने के योग भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ वाहन चलाते हैं स्टूडेंट तो उनको खासकर ध्यान रखना है अक्टूबर के महीने में, नहीं तो चालान आपका हो सकता है। और भीड़ वाली जगह पे अगर स्टूडेंट लोग आप जाते हैं तो अपने पर्स और अपने मोबाइल पे विशेष ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो धन की हानि, चोरी या गुम हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं संतान पक्ष की, खासकर धनु राशि वाले जिनकी छोटी संतान है उनके बारे में बात करें। पंचम में जैसा कि आप जानते हैं कि राहु बैठा है, तो अक्टूबर के महीने में जो आपकी संतान है दूध पीने में, खाना खाने में तो और रात को सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। कारण क्या है कि राहु अक्टूबर के महीने में पंचम में बैठा है। उसी प्रकार से बड़ी संतान के बारे में अगर हम बात करें, 18+ संतान के बारे में बात करें तो उनका वाहन से चालान हो सकता है, किसी वस्तु मोबाइल या पर्स की हानि हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के बड़ी संतान के लिए भी अच्छा नहीं है और छोटी संतान के लिए भी ये अक्टूबर का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। अब बात करते हैं धनु राशि के नौकरी पक्ष के बारे में। उससे पहले 7210124289 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको अपनी कुंडली को बिल्कुल डिटेल में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर आप मुझे और अपना प्रश्न लिख के आप मुझे भेज दीजिएगा। आपको उपाय मिल जाएंगे, आपको अपनी कुंडली की सटीक जानकारी मिल जाएगी और उपाय करके आप अपने जीवन को सफल भी बना पाएंगे। चलिए आप नौकरी वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो छठे भाव में जो मंगल बैठे हैं वो थोड़े अशुभ हैं देखा जाए, और छठे भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं, यानी कि एक तो मंगल यहाँ पर बैठे हैं अक्टूबर के महीने में, वो तो अशुभ हैं, लेकिन इनके स्वामी बहुत अच्छे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आप गैस करिए, मैं बताता हूँ। ऑफिस जाते समय धनु राशि वालों का किसी से वाद विवाद हो सकता है, वाहन खराब हो सकता है, या वाहन का हल्की फुल्की डेंटिंग पेंटिंग या भिड़ सकती है। मतलब ये जो मंगल है ये करेगा। पर जो मालव्य योग बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके काम की बॉस, उच्च अधिकारी अक्टूबर के महीने में तारीफ करेंगे। धन पद में वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं। सरकारी काम आकर अगर आपका कोई फंसा हुआ है तो सरकारी काम होने के योग नज़र आ रहे हैं। नई नौकरी के लिए आप जाना चाहते हैं, नई जगह पर ट्राई करना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना सबसे श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे। और काम के सिलसिले में दूर की आपकी धनु राशि वालों की यात्रा या विदेश की यात्रा या विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीना अप्लाई के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो देखा जाए तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो देखा जाए तो जब ये ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में। तो अक्टूबर का माह आपके लिए, लव कपल के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपके पार्टनर को नए काम के ऑफर प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र वैसे भी मालव्य योग, भद्र योग और बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए नए काम के ऑफर प्राप्त होंगे। पार्टनर के साथ में नदी, पहाड़ या हिल स्टेशन में जाने के योग बनते हैं। और साथ ही साथ एक और बात, क्योंकि बुध के साथ में शुक्र की युति मल्टीपल रिलेशन भी बताता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नया लव ऑफर भी आपको या आपके पार्टनर को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं पति और पत्नी के बारे में। तो पति और पत्नी के बारे में बात करें तो आपका जो पार्टनर है उनके काम में सम्मान या कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल सकता है। तो आपके शहर में कोई सरकारी योजना चल रही है तो अपने पार्टनर के नाम से ज़रूर उसको कर ले। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है आपको अक्टूबर के महीने में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देगा, सस्पेंस है, और पार्टनर की धन वृद्धि भी होगी। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के व्यापारियों के बारे में। तो देखा जाए तो 10वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए
तो व्यापारियों की तो लॉटरी या जैकपॉट निकल गया, अक्टूबर का महीना इतना बढ़िया है। यानी पहला चीज़, सूर्य जो बैठे हैं, सरकारी कोई ऑफ़र आपको प्राप्त हो सकता है या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट काम आपको मिल सकता है। जो भी अपना काम करते हैं, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं या फिर जो अपना इंडस्ट्री चलाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई सरकारी काम मिल सकता है। साथ ही साथ जो शुक्र है, शुक्र से देखा जाए आपके कार्यालय में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है या फिर नए काम के आपको ऑफ़र मिल सकते हैं, आपको ले भी लेने चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए भूमि, ज़मीन या दुकान खरीदने के आपके योग बनते हैं, और अगर आपने खरीद लिए तो कुछ ना कुछ आप रेनोवेट कराने वाले हैं। तो कुल मिला के काम में वृद्धि, धन में वृद्धि, और कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए जो अक्टूबर का महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी। मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूं। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार। पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।